नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य। अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति भाग 2। इससे पहले आप भाग 1 को विस्तार पूर्वक देख चुके थे, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रखा था। जिन लोगों ने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उन्हें पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। कोशिश करें पहले पार्ट 1 देख लें, जिससे बेसिक समझ में आए, तभी ये पार्ट 2 भी समझ में आएगा। सवाल है 480 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, ये सभी जब हम संख्याओं को समझाएंगे, नंबर्स के टाइप, तब वहाँ पे चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी हम केवल सवाल पे चर्चा करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे पूछ रखा है, तो हम पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यदि कोई संख्या n दे रखी हो, जिसके गुणनखंड हो a की पावर n गुणे b की पावर m गुणे c की पावर l, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, इनकी घातों को हम जोड़ लेते हैं, n प्लस m प्लस l, यही हमारा आंसर होगा। तो जरा देखते हैं गुणनखंड क्या मिलते हैं 480 के। 480 के आप गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं, इनको छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से तोड़ रहे हैं, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 4 8, फिर से 2 तोड़ रहे हैं, फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 से, फिर से 2, अब 3 से और फिर 5 से। ये कब तक चलना है, जब तक हमें 1 ना मिल जाए। अब इसको हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है, 5 बार, 2 की घात 5। 3 कितनी बार आया है, 1 बार, और 5 आया है 1 बार। दोस्तों जब यहाँ पे कोई भी घात नहीं होगी, तो तभी भी हमें यहाँ पे एक घात अवश्य ही दिखाई देगी। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे पूछ रखा है, गुणनखंड क्या करना है, घातों को जोड़ लेना है। घात कितनी थी, 5, 1 और 1, कितना हो गया, 7। ऑप्शन दिख रहा है बी। अगला सवाल देखते हैं जो इसी टाइप का है। सवाल है 1575 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले हम 1575 के गुणनखंड ढूंढते हैं। ये हमें 2 से नहीं जा रहा है, हम 5 से देखते हैं। 5 गुणे 3 15, 5 कम 5 5 25, फिर 5 से तोड़ रहे हैं, 5 गुणे 6 30, बचा कितना 1, 5 या 15। अब 3 से तोड़ रहे हैं, 3 गुणे 2 6, 3 गुणे 1 3, 3 से 21 7। तो हमें गुणनखंड मिलते हैं 1575 के 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7। 7 एक बार है, इसलिए 7 की घात 1 भी लिख सकते हैं। वैसे लिखना उचित नहीं है, लेकिन हम देखेंगे तो एक घात दिखनी चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा आंसर होगा, घातों को जोड़ लेना है केवल, 2 प्लस 2 प्लस 1, कितना आएगा 5। बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या दे रखी है, 7 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 गुणे 10 की घात 3 गुणे 4 की घात 8 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे यहीं से इनकी घातों को जोड़ देते हैं। देखो 3 प्लस 4 7, 3 10 8 18। ऑप्शन में 18 दिख भी रहा है, क्या सही होगा। हम कहते हैं नहीं, सही नहीं होगा। क्यों, हम देख रहे हैं 7 की घात 3 था, 5 की घात 4 था, 10 की घात था 3 और 4 की घात था 8। इसको अगर हम गुणनखंड बनाएं, गुणनखंड कब तक बनाना है, जब तक अभाज्य संख्याएं प्राप्त न होने लगें। तो 7 की घात 3, इसके बाद और नहीं टूट रहा है 7, 5 को भी नहीं तोड़ पाएंगे हम। 10 के गुणनखंड हो पा रहे हैं, कौन कौन से, 5 और 2 में। जो घात हैं दोनों में आ जाएगी। फिर 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और ये 8। हम इसको लिख सकते हैं 7 की घात 3 5। गुणा में घातें जुड़ती हैं, कितना हो जाएगा 4 और 3
7 और 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 8 गुणे तो 16 दिख रहा है, 16 और 3 19 दिखेगा। अब ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। समझने का प्रयास करेगा। जहाँ पे समझ में ना आए और कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी उसको समझाने की। यहाँ पे हमें घात जोड़नी है, घात कितनी थी 3, 7 और 19, तो 19 और 10 कितना आ गया 29। ऑप्शन दिख रहा है डी। अगला सवाल देखते हैं। बोल रखा है 1260 के कितने गुणनखंड होंगे। सवाल बदल चुका है, अभी तक अभाज्य गुणनखंड बोल रखा था, अब बोल रखा है गुणनखंड। तो गुणनखंड के लिए, कुल गुणनखंड के लिए फार्मूला हो जाता है, बदल जाता है गुणनखंड। तो फिर से वही तरीका, n एक संख्या है, n संख्या दे रखी है जहाँ पे a की पावर n, b की पावर m और c की पावर l दे रखा है। तो यहाँ पे घातों में एक एक जोड़ते चलेंगे, n+1, m+1 और l+1 और इनको आपस में गुणा कर लेंगे। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम 1260 के गुणनखंड बनाएंगे। कितना मिलेगा 2 छंग 12, 2 3 6, फिर 2 से तोड़ेंगे, फिर 3 से तोड़ेंगे, फिर 3 से टूटेगा 15, फिर ये 5 गुणे 7। कब तक चलना है, जब तक 1 ना आ जाए। हमें निकालना है कुल गुणनखंड। ये था 2 की पावर 2, ये था 3 की पावर 2, 5 और 7। तो अभी हमने बताया घात में एक एक जोड़ते हुए चलना है, तो हो जाएगा 2 + 1, घात हो जाएंगे 3। यहाँ पे भी घात 2 है, एक जुड़ जाएगा 2 + 1। यहाँ पे घात 1 था, 1 + 1 लिख देंगे। यहाँ पे भी घात हमें 1 ही दिख रहा था, 1 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये भी 3, ये 2 गुणे 2 हो जाएगा 9 गुणे 4। आंसर मिलेगा 36। ऑप्शन दिख रहा है तीसरा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संख्या 1820 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ये सवाल बदल करके संभव गुणनखंड भी बोल सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे 1820 के हमें गुणनखंड निकालना है, तो हमें दिखेगा 2 गुणे 9 18, फिर से 2 कटेगा, 2 गुणे 4 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 गुणे 9 45, 5 कम 5, 7 कटेगा 13 बार 1। हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। यहाँ पे कुल गुणनखंड पूछ रखा है। गुणनखंड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज नहीं करिएगा। घात में एक जोड़ते चलना है, यहाँ पे भी घात 1 था, 1 और जोड़ लेंगे। जगह 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 जगह 8 गुणे 3, आंसर मिलेगा 24। ऑप्शन दिख रहा है आपको। अगला सवाल विभाज्यता से संबंधित है। विभाज्यता की शर्तें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मैं बताते चल रहा हूँ, वैसे बहुत सरल हैं, आपको हर किताब में मिल जाएगा, लेकिन आपको विस्तार से इनको आना चाहिए। नहीं आता है तो आप बेसिक तरीका अपनाएंगे, और आपको पता है बेसिक तरीका लगाने से आंसर तो आता है लेकिन सिलेक्शन नहीं आता। यहाँ पे हम कंडीशन समझते हैं। यदि 3 की घात 1 अर्थात 3, 3 की घात 2 अर्थात 9, 3 की घात 3 अर्थात 27, 3 की घात 4 अर्थात 81, इसी टाइप से और आगे चलते चलें 3 की घात n तक, जो भी आए। तीन घात n तक जो भी संख्याएं हैं उन सब में एक ही कंडीशन फॉलो होगी। कंडीशन ये है कि अंकों का योग
यदि उस संख्या से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या उस संख्या से डिवाइड होगी। कहने का मतलब यदि कोई संख्या दे रखी है, उसके अंकों का योग अगर 3 से भाग देने पे पूरा पूरा कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। कोई संख्या दे रखी है, अगर उसके अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से भी कटेगी। और संख्या का योग 27 से कट रहा है तो पूरी संख्या 27 से कटेगी। संख्या के अंकों का योग 81 से कट रहा है तो पूरी संख्या 81 से कटेगी। यही काल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पूछा है 3 से संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो संख्या में x का मान क्या है। तो देखते हैं जरा, 9 9 18 18 6 24 24 और 9 33 है। हम लिख सकते हैं 33 प्लस x। किससे भाग दे रहे हैं? 3 से। हमें देखना है x के क्या क्या मान हो सकते हैं। x का मान हो सकता है 0, बिल्कुल हो सकता है। x का मान हो सकता है 3, x का मान होता है 6। तो ये तीनों ही मान होने पे हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 33 में जब 0 जोड़ेंगे तभी 33 से आएगा। 33 में 3 डिवाइड हो जाता है। 33 प्लस 3 36 हो जाएगा। 36 में भी 3 डिवाइड हो जाता है। 33 प्लस 6 39 हो जाएगा। 39 में भी 3 डिवाइड हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर होगा ये सभी। अगला सवाल है, बोल रखा है एक संख्या दे रखी है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है तो p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन अगर हम देखें तो 2 की पावर 1 अर्थात 2, 2 की पावर 2 अर्थात 4, 2 की पावर 3 अर्थात 8, 2 की पावर 4 अर्थात 16, 2 की पावर 5 अर्थात 32 और भी ये सीरीज आगे चल सकती है। इन सभी में कंडीशन थोड़ा, सभी में एक ही कंडीशन चल रही है। जरा देखते हैं क्या कंडीशन है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, समझिएगा जितनी घात है उससे मतलब रखना है, किसी संख्या की इकाई का अंक 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। फिर देखते हैं 4 से विभाज्यता की शर्त यह है किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 8 से विभाज्यता के लिए शर्त यह है इस संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। यही चीज़ फिर से देखते हैं। 16 से विभाज्यता के लिए शर्त यह है इस संख्या के अंतिम 4 अंक, संख्या के अंतिम 4 अंक अगर 16 से पूर्णतः कटते हैं तो पूरी संख्या 16 से कटेगी। यही हाल अगर हम 32 से विभाज्यता की शर्त देखें तो संख्या के अंतिम 5 अंक, कितने? 5 अंक अगर 32 से पूर्णतः कटते हैं तो पूरी संख्या 32 से कटेगी। उम्मीद करते हैं कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे 4 से विभाज्यता की शर्त क्या थी? अंतिम 2 अंक। तो हम कह सकते हैं 3p/4। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या है, कोई जरूरत नहीं है। तो p का मान क्या हो कि 3 के बाद वो संख्या हो, मतलब 2 अंकों की संख्या हो जो जिसमें 4 से भाग देने पर संख्या कट जाए। हम कहेंगे या तो p की जगह पे हम 2 रख दें। 2 रख देंगे कितना हो जाएगा? 32। तो 4 से जब 32 को काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। फिर अगर हम p की जगह पे 6 रख दें तो 32 और 6 सॉरी 30 6 36 हो जाएगा। ये भी 4 से कट रहा है। लेकिन क्या हम अगर p की जगह पे 4 रखें तो 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसलिए हमारा आंसर होगा p की जगह पे या तो हम 2 रख सकते हैं या तो 6। आंसर क्या मिलेगा? डी। अगला सवाल है वही सवाल कि संख्या 4 से पूर्णतः कट रही है तो हमें दिखना चाहिए 3 और x/4। तो x का मान हम क्या रख सकते हैं? अभी आपने यही सवाल लगाया था। x की जगह पे 2 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। 2 या 6 हमारा आंसर दिखेगा 2 या 6। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है? 7 से विभाजित होने के लिए शर्त हमें पता है, नहीं पता है तो समझिएगा। 2 तरीके हैं। पहला मेथड एक फॉर्मूला है, सूत्र कहता है x - 2y/7।
यहाँ पे x क्या है, इकाई अंक, और सॉरी y क्या है, इकाई अंक, x क्या है, शेष संख्या। समझते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कोई भी संख्या दे रखी हो, उसके अंतिम से 3-3 के पेयर बनाना चलना है, अंतिम से 3-3 का पेयर बनाते हुए चलना है। और बड़ी संख्या है तो यही तरीका अपनाएंगे, अंतिम से 3-3 का पेयर बनाना है। और पेयर नहीं बन पाया तो उतने कम का ही बनाएंगे। और विषम स्थान वाले पेयर से सम स्थान वाले पेयर को घटाना है। तो यहाँ से कितना घटाएंगे, 24। कितना मिल रहा है हमें, 9, और ये 44 में से 2 जाएगा 42। क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसमें भी हम कटाएंगे, हमें मिलेगा 0, 2 और 2। क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसमें भी घटाएंगे, 5, 9। जब घटाएंगे ये वैल्यू, ये 5 ये उठा के वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, जब घटाएंगे हमें मिलेगा 700। 700 को 700 से जब हम भाग देते हैं तो पूर्णतः कट रहा है, हमें आंसर मिल रहा है सी। लेकिन अब देखते हैं पहला तरीका क्या था। पहला तरीका ये था, हम इसी ऑप्शन से देखते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। 5, 9, 7, 5, 9। तो हमने बताया था ये अंक क्या होगा, y, बाकी सब होगा x। तो y को दुगना कर दिया तो 9 को दुगना कितना होगा, 18, और x से घटा लेना है। ये हमें मिलेगा, हासिल आ जाएगा 15, 8, 7, 15, ये 7 था, 6 में से जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 59। फिर से वही काम करना है, फिर से को दुगना कर लेना है, हो जाएगा 14, हो जाएगा 1 घटाने पर यह आएगा 8, यह आएगा 5। फिर से दुगना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2, हो जाएगा 56। और 56 7 से पूर्णतः कट जाता है ना, तो इसलिए हमारा आंसर सही हो रहा है। लेकिन ये तरीका जो हम ये फॉर्मूला बताया है x - 2y/7, ये केवल छोटी संख्याओं में ही अप्लाई हो पाता है। वैसे अब हमें पता है ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम हॉल में भाग ही देते हैं, क्योंकि वो आदत में होता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि कोई संख्या 7 तथा 11 दोनों से विभाजित हो तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी किससे। सोचना ही नहीं है, 7 और 11 दोनों से, इसलिए 7 और 11 के गुणज से विभाजित होगी। ठीक है। अगला सवाल है, एक संख्या दे रखी है 5, 5, 5, 5, 5, 5, कहने वाले 6 बार 5 है, तो यह किससे विभाजित होगी। आपको पता होना चाहिए, यदि कोई संख्या, यदि संख्या की 6 या 6 के गुणज में वैल्यू दे रखी हो तो वह सदैव, यदि कोई संख्या 6 बार या 6 के गुणज बार, 6 बार या 6 के गुणज बार, गुणज में समझ रहे हैं, मल्टीपल टाइम आए, तो वह संख्या सदैव 3, 7, 11, 13, 17, 33, 37 इन सब से विभाजित होती है। नहीं समझ पाए। जैसे कोई संख्या, कोई भी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो या 6 के गुणज बार, गुणज का मतलब मल्टीपल, 12 बार हो, 18 बार हो, 24 बार हो, तो वह संख्या इन सभी में से किसी भी संख्या से ले लें, सदैव हर एक संख्या से डिवाइड होगी। जैसे कि एग्जाम्पल हम दें, एग्जाम्पल करके हम लिखें, हमने कहा 3, 3, 3, 3, 3, 3, तो ये जो संख्या आई, ये 6 बार है ना 3, तो यह इनमें से किसी संख्या से ले लें, सबसे डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन में 7, 11, 13 सभी हैं, आंसर मिलेगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है 9, 5, 4, x 7, 8, 6, एक बड़ी सी संख्या है, बोला कि 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, x का मान क्या होगा। यहाँ पे x का मान पूछ रखा है, तो हमें पता है जब संख्या 9 से विभाजित हो तो क्या करना है, अंकों का योग जो है, अगर 9 से पूर्णतः डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। हमने आपको बताया था 3, 9, 27 और 81, इन सभी में, या 3 की पावर n,
वाली जितनी भी कंडीशन आती हैं सभी में अंकों का योग वाली कंडीशन आती है। ठीक है, 3 की पावर n का मतलब 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 अर्थात 9, 3 की पावर 3 अर्थात 27, 3 की पावर 4 अर्थात 81। इन सभी में एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। यहाँ पे अंकों का योग देखते हैं, 9 5 4 x 7 8 6। सबको जब हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 9 और 9 18, 18 7 25, 25 और 8, 25 8 कितना होता है? 33 और 6, 33 और 6 होता है 39 प्लस x बटे 9। ठीक है, तो यहाँ पे 39 में कितना जोड़ दें कि 9 का मल्टीपल आ जाए। 9 का मल्टीपल कितना होगा 39 के बाद? 45 होता है। तो 45 बटे 9, तो 45 आने के लिए 9 का यहाँ पे x का मान कितना होना चाहिए? 6। x का मान होना चाहिए 6। ठीक है, बड़ी आसानी से आप आंसर ले आए। अगला सवाल देखते हैं। फिर से 9 से ही विभाजित करने वाली कंडीशन है, तो पुराना तरीके पे आ जाते हैं। 4 3 7 2 9 1 10, लिख सकते हैं 10 प्लस p बटे 9। तो यहाँ पे p का मान क्या होगा? हम कह सकते हैं 8। 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। 18 9 से कट रहा है ना, तो p का मान हो जाएगा 8। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यह संख्या जो है बड़ी सी संख्या दे रखी है और बीच में कहीं x का मान दे रखा है। बड़ी सी संख्या है, बीच में एक x वैल्यू है, ये संख्या की मतलब छुपी हुई है। बोल रखा 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? जब भी 11 से विभाजित वाली कंडीशन आएगी तो क्या करना है? विषम स्थान, विषम स्थान पर अंकों का योग, अंकों का योग और सम स्थान, सम का योग का अंतर जो है वो विषम स्थान के अंकों का योग और सम के स्थान के अंकों के योग का जो अंतर होगा वो 0 हो या 11 का गुणज हो। अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो सदैव 11 से संख्या विभाजित होगी। देखते हैं जरा कंडीशन को। यहाँ पे संख्या है 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 6। तो अभी हमने कंडीशन बताई विषम स्थान, इनको हमने जोड़ लेना है और सम स्थान को जोड़ लेना है। तो हमें मिलेगा ये 4 प्लस 7 11, 11 5 16, 17 18, 18 7 25 और 25 और 6 31। यहाँ पे है 6 4 10 3 13 4 17 17 5 22 प्लस x। इन दोनों का अंतर जो है या तो 0 हो या तो हो आपका 11 का गुणज, 11 या 11 का गुणज। तो 0 कब होगा? 22 में कितना जोड़ दें कि हो जाए 31? 22 9 31 होता है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 9। हमें आंसर दिखाई दे रहा है सी। यही सवाल हम फिर से देखते हैं। सवाल दे रखा है, यदि संख्या बड़ी संख्या फिर से दिया है 11 से पूर्णतः विभाजित होती है तो x का मान क्या है? वही तरीका 7 8 x 3 9 4 5। तो ये विषम स्थान पे जितने हैं इनको जोड़ लेना है, जितने सम स्थान पे हैं उनको जोड़ लेना है। तो विषम स्थान पे कितना आ गया? 5 9 14, 14 7, 14 7 कितना होता है? 21 माइनस 4 3 7, 21 प्लस x करेंगे 4 3 7 और 8
8 7 कितना होता है 15। इन दोनों का अंतर जो है हमने बताया था या तो 0 हो या 11 का गुणज। तो 0 तो नहीं होगा, 5 21 5 26 हो जाएगा ना। 26 और 15 का अंतर कितना होगा 11, तो x का मान हो जाएगा 5। अगला सवाल फिर से यही सवाल दे रखा है। सवाल है 7 3 8 a 6 a और 11 से विभाजित है। 3 को हम जोड़ेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे, हो जाएगा 8 6 14 14 7 21 माइनस 3 प्लस 2a। इनका अंतर जो है या तो 0 आए या फिर 11 आए। हमें दिख रहा है 21 माइनस 3 माइनस 3 2a था बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 21 माइनस 3 18 बराबर 2a। तो a कितना हो जाएगा, a का मान आएगा 9। ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें। अगला सवाल देखते हैं। ये संख्या दे रखा है 97a 7 101 से भाज्य है, 101 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो a का मान क्या होगा। यहाँ पे एक कंडीशन है हमें याद रखनी है। यदि कोई संख्या ab के फॉर्मेट में है तो सदैव 101 से विभाजित होगी। कोई संख्या ab के फॉर्मेट में लिखी हुई है तो वह सदैव 101 से विभाजित होगी। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2 3 2 3 तो यह 101 से कटेगी। ये लिखा हुआ है 4 5 4 5 तो यह 101 से कटेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 97 97, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। एक जगह पे हमें आंसर फिर से मिल रहा है 9। एक चीज़ और, कई बार लगातार आंसर 9 ही आ रहा है। आप दिमाग में कतई ये भ्रांति मत पालिएगा कि आंसर हमारा 9 होगा। ठीक है, ये तो इत्तेफाक से 9 आ रहा है, ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं हमें। अगला सवाल ये भी कंडीशन वाला सवाल है। यहाँ पे 7 कितनी बार आया है 2 4 6 8 10 12 बार आया है। तो हमें कंडीशन पता है यदि किसी अंक की, यदि कोई अंक की पुनरावृत्ति समझते हैं, रिपीटेशन 6 या 6 के गुणज बार आए, मल्टीपल टाइम आए, तो वह संख्या सदैव 3 7 11 13 17 33 और 37 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक की बटन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।